हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित 200 PYQ कर लिए थे। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन है 201। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। आंसर होगा धनपाल। भविष्यत कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पौमचरियु, रिट्ठनेमिचरियु तथा स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा कोश सिद्ध योगी सरहपा की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन है 10, 12, 16, 14। आंसर हो जाएगा 16। तिरहुत के शासक शिवसिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार काव्य है बिसल रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक, जस, चंद्रिका। आंसर हो जाएगा बिसलदेव रासो। आदिकालीन साहित्य में बिसलदेव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जय मयंक, जस, चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुतिप्रक काव्य है और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, नय कुमार चरियु, जसहर चरियु, पौम चरियु। आंसर हो जाएगा पौम चरियु। किसकी है ये? स्वयंभू की है। प्रश्नगत रचनाओं में पौम चरियु पुष्पदंत की रचना नहीं है, बल्कि स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं रिट्ठनेमिचरियु, स्वयंभू छंद आदि हैं, जबकि महापुराण, नय कुमार चरियु एवं जसहर चरियु पुष्पदंत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रासो साहित्य से चंद बरदाई, जगनिक, नरपति नाला आदि रचनाकार संबंधित हैं। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित हैं तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरी आदि संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। आंसर हो जाएगा राउल वेल। राउल वेल शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। यह 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ की नायिका राउल है। राउल वेल से हिंदी की नक्शिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? नेमिनाथ रास, बरतेश्वर, बाहुबली रास, सुमति गण, जय मयंक, जस, चंद्रिका। आंसर हो जाएगा बरतेश्वर, बाहुबली रास। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो साली है वो किसकी है? बरतेश्वर की है। तो इस तरह शालिभद्र सूरी किसकी रचना है? बरतेश्वर, बाहुबली रास की। शालिभद्र सूरी की रचना बरतेश्वर, बाहुबली रास है। यह 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है, जबकि सुमति गण द्वारा रचित नेमिनाथ रास एवं मधुकर द्वारा रचित जय मयंक, जस, चंद्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। आंसर हो जाएगा तूतिए हिंद। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
अमीर खुसरो को तूती ए हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। आंसर हो जाएगा जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। यह 12वीं शताब्दी में रचित 810 पदों का नृत्य गीत काव्य है, जबकि भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल, स्थूलीभद्र रास के रचयिता जिनधर्म सूरी तथा भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। आंसर हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पौमचर्यु जिसमें राम का वर्णन है, रिठनेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंदस। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति तथा हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि एवं सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। आंसर हो जाएगा विद्यापति। आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि तिरहुत के राजा शिवसिंह ने दी थी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो इस प्रकार है: कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है: पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि। जो कीर्ति पताका है ये इनकी संपादित और प्रकाशित अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। आंसर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्त प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आसुग, रोड़ा कवि, मेरु तंग। आंसर हो जाएगा मेरु तुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य मेरु तुंग है। इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में है, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित, राउलवेल के रचयिता रोड़ा कवि तथा चंदन बालारास के रचयिता कवि आसगु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, पक श्रीफल अली ए जिम वहारती भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सरहप्पा, कणहप्पा, डोंबिपा, कुकुरिपा। आंसर हो जाएगा कणहप्पा। यहाँ पे काव्य पंक्ति और काव्यकार दिए हुए हैं। काव्य पंक्ति, आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, पक श्रीफल अलिय जिम वाहिरत भ्रमयंती। किसकी है? कणहप्पा की। आगे, गंगा जमुना माजेरे बही नाई, ताही बुडेली मातंगी पोई आली ले पार करे। डोंबिपा की है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही वतचित विसाम करूं, सरेहे कहिए उवेश। सरहप्पा की इम्पोर्टेंट है ये। आगे है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागाऊ, कानेट चोर नीलका गई मागाऊ, दिवसही बहुनी काड़ई डरे भाव,
रति भइले कामरू जाओ, किसकी है? कुकुरिपा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? पुष्पदंत, फिर अदहमान, स्वयंभू, हेमचंद्र। नेक्स्ट ऑप्शन है अदहमान, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। फिर है स्वयंभू, पुष्पदंत, अदहमान, हेमचंद्र। फिर हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत, अदहमान। इसका आंसर है वो सी हो जाएगा। क्या? स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर अदहमान, फिर हेमचंद्र। स्वयंभू का जो जीवन काल है वो 8वीं शताब्दी है, पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी, अदहमान का 12वीं शताब्दी और हेमचंद्र का 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्तिया, रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्तिया, वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये चहो धाराएं अब्रज कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल सांकरतैन। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्तिया, रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्तिया, वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये चहो धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। आंसर हो जाएगा नाद। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। नाद संप्रदाय में हठयोग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृति करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मांड तक पहुंचकर सिद्धि की अनहद घोष करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद, जयचंद प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका। सूची 2 में जो रचनाकार हैं वो दे रखे हैं श्रीधर, जैन आचार्य मेरुतंग, मधुकर कवि, भट्ट केदार दामोदर। प्रबंध चिंतामणि के हो जाएंगे जैन आचार्य मेरुतंग, रणमल छंद के हो जाएंगे श्रीधर, जयचंद प्रकाश के हो जाएंगे भट्ट केदार, जयमंक जस चंद्रिका की हो जाएंगे मधुकर कवि। मैंने इनकी आपको कल ट्रिक भी बताई थी, तो आप उसको देख लेना। दिए गए रचनाओं और रचनाकार के सम्मिलित क्रम इस प्रकार हैं। रचना प्रबंध चिंतामणि, प्रकाशन वर्ष 1304 ईस्वी, रचनाकार जैन आचार्य मेरुतंग। फिर रचना है रणमल छंद, प्रकाशन वर्ष है 1454 ईस्वी, रचनाकार है श्रीधर। फिर आगे रचना है जयचंद प्रकाश, प्रकाशन वर्ष 1224 ईस्वी, रचनाकार भट्ट केदार। जयमंक जस चंद्रिका, समय क्या है? 1243 ईस्वी, रचनाकार है मधुकर कवि। आगे लखन सेन पद्मावती, समय 1459 ईस्वी, रचनाकार दामोदर कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो पुरुष परीक्षा इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। और यदि भाषा हो तो कौन सी होगी? संस्कृत। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है जो संस्कृत भाषा में है।
संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं शैव स्रवसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य इत्यादि। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक करवा रखी है, जो पीछे PYQ सीरीज है उसमें। अवहट भाषा में है कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में है पदावली तथा गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय जो इनका नाटक है। देवसेन के ग्रंथ हैं श्रावकाचार, नय चक्कर, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार, तत्वसार तथा साव्य दमदोहा इत्यादि। जो श्रावकाचार, नय चक्कर, दर्शनसार, साव्य दमदोहा ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं देवसेन की। आगे गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। शब्द, पद, शीशा दर्शन, प्राण संकली, नरवई बोध, आत्मबोध, अभिय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंच मात्रा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ हैं वर्ण रत्नाकर। डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। देवसेन के न्याय चक्र को लघु न्याय चक्र का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर। आंसर हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ माना है। प्रामाणिक जिसने माना है वो कौन है? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अप्रामाणिक किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अर्ध प्रामाणिक किसने माना? मुनि जन विजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। कर्नल टाड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने भी प्रामाणिक माना है। डॉक्टर बुलर, राम कुमार वर्मा, मुरारी दान, इन्होंने अप्रामाणिक माना है। अग्रचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ ओझा, इन्होंने भी अर्ध प्रामाणिक माना है। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रामाणिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखी है रचना और सूची 2 में है रचनाकार। सूची 1 देख लेते हैं। पहले है राउल वेल, खुमान रासो, चंदन बाला रास, योग चरिया। सूची 2 में आसगु, डोंबीपा, कुकुरीपा, रोड़ा कवि, दलपति विजय। इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। राउल वेल किसकी है? रोड़ा कवि की है। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है। चंदन बाला रास किसकी है? आसगु की है। योगचर्या किसकी है? डोंबीपा की है। इसके भी मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। आंसर हो जाएगा अवहट। कीर्तिलता की भाषा अवहट है। इसके लेखक विद्यापति है। इनकी अन्य रचनाएं तथा भाषा इस प्रकार है। संस्कृत की है इनकी शैव स्रवसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य। अवहट में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। मैथिली में है पदावली, गोरक्ष विजय जो नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंजन। आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का संदेश राशक,
पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है जो अवहट भाषा में लिखा गया है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना है, जबकि मंजन एवं कुतुबन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, प्रगतिवादी काल। आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया है। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकरत्यायन ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं, सरहप्पा, सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। आगे है गोरखनाथ, सोमप्रभु, सूरी, सरहप्पा, हेमचंद्र। आगे सरहप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरी। लास्ट ऑप्शन है सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ, सरहप्पा, हेमचंद्र। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहले हैं सरहप्पा, फिर गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरी। इनका समय देख लेते हैं। सरहप्पा इनका समय है 769 ईस्वी। किसके अनुसार? राहुल सांकरत्यायन के अनुसार। इन्होंने ही इसको पहला कवि भी माना है आदिकाल का। गोरखनाथ इनका समय 845 ईस्वी। किसके अनुसार? राहुल सांकरत्यायन के अनुसार। हेमचंद्र इनका समय है 1088 ईस्वी। सोमप्रभु, सूरी इनका समय है 1184 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो आलाखंड 1230 ईस्वी एक वीर गीत और वीर काव्य है जो सामान्यतया वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचना है, सूची 2 में रचनाकार है। खुमान रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। सूची 2 में चंद बरदाई, अब्दुल रहमान, दलपति विजय, नरपति नाला, जगनिक। जो खुमान रासो हैं वो दलपति विजय, परमाल रासो है वो जगनिक, बिसलदेव रासो चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो बिसलदेव रासो नरपति नल्ला और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। खुमान रासो प्रकाशन वर्ष 9वीं शताब्दी। रचनाकार हैं दलपति विजय। परमाल रासो आलेखंड प्रकाशन वर्ष 1230 ईस्वी। रचनाकार जगनिक। आगे बिसलदेव रासो प्रकाशन वर्ष 1155 ईस्वी। रचनाकार नरपति नल्ला। आगे रचना है पृथ्वीराज रासो, समय है 1192 ईस्वी। रचनाकार है चंद बरदाई। संदेश रासक, समय है 12 से 13 शताब्दी। रचनाकार है अब्दुल रहमान। संदेश रासक देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि, रासक परंपरा के कवि। आंसर हो जाएगा बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है।
यह नाम मुनिदत्त तथा अदब्रज ने दिया है। अंततः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। विजयपाल रासो, चरिया गीत, कीर्तिलता, खुसरो की पहेलियां। भाषा दे रखी है हिंदवी, अपभ्रंश, संध्या भाषा, मैथिली, ब्रज भाषा। इस टेबल में रचना, रचनाकार और भाषा है। विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की है। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है। चरिया गीत कोश, रचनाकार है सरहपा, भाषा है संध्या भाषा। कीर्तिलता, रचनाकार है विद्यापति, भाषा है अवहट। खुसरो की पहेलियां, रचनाकार है अमीर खुसरो, भाषा है हिंदवी। पदावली, रचनाकार है विद्यापति, भाषा है मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बरस लव कुकुर जीवई, अरु 13 लव जिए सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवई, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। आंसर हो जाएगा परमाल रासो। यहाँ इस तालिका में पंक्ति, ग्रंथ और ग्रंथकार दे रखे हैं। पंक्ति है, 12 बरस लव कुकर जियो, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवई, आगे जीवन को धिक्कार। किस ग्रंथ में है? परमाल रासो में है, जिसका अन्य नाम आलाखंड है। ग्रंथकार है जगनिक। आगे पंक्ति दे रखी है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया। किस ग्रंथ से है? पृथ्वीराज रासो। ग्रंथकार हैं चंद बरदाई। पीयू चितौड़ न आवेयू, सावन पहली तीज। खुमान रासो। ग्रंथकार हैं दलपति विजय। आगे पंक्ति दे रखी है, चलियू वीर हमीर, पामर में इणी कंपई। ग्रंथ हमीर रासो। ग्रंथकार शारंग दर। यहाँ पे हमारे आदिकाल से संबंधित 230 जो PYQ हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।